नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए, कल कुछ टेक्निकल समस्या थी तो ये क्वेश्चन आपका रह गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ठोस, एक ठोस से दूसरे ठोस में जो रूपांतरण है वो यहाँ पर सवाल है। इसको देख लेते हैं। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 8 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। यानी एक जो छड़ है इस पर व्यास दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी हुई है। यानी जब व्यास देता है तो जो छड़ है आपकी बेलनाकार माननी है। आपको कैसी माननी है? बेलनाकार माननी है। तो देखिए, बेलनाकार छड़ का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई यानी 22/7, या पाई छोड़ दो यहां पर पाई, और पाई का मान बाद में रख लेंगे। आर का जो मान है वो देखिए, यहां पर व्यास 1 सेंटीमीटर है। जब व्यास आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी आर 1/2 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो त्रिज्या है वो 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए। एच क्या लेंगे यहां दोस्तों? ये 8 सेंटीमीटर लंबाई है। छड़ की लंबाई, अगर छड़ को सीधा खड़ा किया जाए तो वो उसकी हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। तो यहां पर इस लंबाई को, यानी जो L दिया हुआ है वही आपकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हाइट आप 8 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका पहले वर्ग कर लीजिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 2 बार गुणा यानी 4 होता है, ये 8, 4 से ये कट गया आपका 2 बार, यानी 2 का 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 पाई, यानी 2 पाई घन सेंटीमीटर। ये आपकी उस बेलनाकार छड़ का आयतन हो गया। अब इस छड़ को गर्म करके या कैसे भी करके इसको खींचा जाता है, यानी दूसरे तार में बदला जाता है। वो तार के क्या है? समान लंबाई वाले मोटे 18 मीटर लंबाई रखनी है। उसकी कितनी मीटर लंबाई रखनी है? 18 मीटर। यहां पर देखिए, तार के लिए जो लंबाई है वो आपकी हाइट का काम करेगी। तो जो लंबाई है वो मीटर में दी हुई है। इसको पहले दोस्तों आपको सेंटीमीटर में बनाना है, क्योंकि जो हमारा आयतन निकाला हमने वो सेंटीमीटर में। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई यानी 1800 सेंटीमीटर। ये यहां पर इस तार की हाइट हो गई। अब दोस्तों यहां पूछ क्या रहा है? तार की मोटाई। तार की मोटाई का मतलब है तार का व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो यहां पर पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे, तब जाके व्यास का डबल कर देंगे। हाँ, अब देखिए यहां पर ये तार जो होगा वो बेलनाकार होगा। तो इस तार का आयतन, तो तार का जो आयतन है बराबर होगा छड़ का आयतन। होगा या नहीं होगा? हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना कि जब एक ठोस से दूसरा ठोस बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम या आयतन समान होता है। तो यहां पर उस तार का जो आयतन होगा उस छड़ के आयतन के बराबर होगा। यानी छड़ का जो आयतन है वो 2 पाई है। कितना है? 2 पाई घन सेंटीमीटर। और तार आपका बेलनाकार है। ये जो तार है वो बेलनाकार है। तो इस बेलनाकार तार का जो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई से आप पाई काट सकते हैं सीधे। और आर यहां पर कितनी लेनी है दोस्तों? आर आपको निकालनी है। और एच का मान यहां पर 1800 लेना है। ये 1800 बराबर 2। तो ये हो गया आपका, देखिए, आर स्क्वायर बराबर, इसको पक्षांतरण कर दीजिए, यानी ये जो बट्टे में चला जाएगा, जो 1800 है इसके बट्टे में चला जाएगा 2/1800, यानी 2 से काट दो ना इसको, 2 एकम 2, 2 से 9, 900 बार। अब देखिए यहां पर ये आर स्क्वायर है। क्या है ये? आर स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल निकालना। तो जो आर होगा इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका जो वर्गमूल होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 900 का 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है, और 2 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा। तो ये आपकी त्रिज्या आ गई 1/30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको निकालना है व्यास। तो व्यास के लिए क्या करते हैं? त्रिज्या आपकी 1/30 सेंटीमीटर। तो व्यास जो होता है
व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या आपकी ए, 2 से ये कट गया 15 बार, तो 1/15 सेंटीमीटर इसका व्यास या मोटाई आ गई। 1/15 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका व्यास या इस तार की मोटाई। अब दोस्तों इसको हम पॉइंटों में अगर निकालना चाहते हैं तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं, और यदि इसको एमएम में यदि निकालना चाहते हैं तो एमएम में 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, देखिए यहां पर एमएम में निकाल लेते हैं, 1/15 है और एमएम के 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है, तो 10 का गुणा कर दीजिए यानी 10/15। अब 5 से इसको काट दो, भले ही 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, यानी 2/3। 2/3 का 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.66, लगभग लिख सकते हैं यहां पर 0.67 mm। तो ये यहां पर इसकी मोटाई mm में हो गई। 2/3 mm भी लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, ये यहां पर जो आपका जो टॉपिक है वो आपका लगभग कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन समय बहुत कम है, तो समय को देखते हुए यहां पर आपके कोई भी समस्या हो तो वो आप सीधे व्हाट्सएप नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों।